आपका हमारे चैनल हिंदी हॉरर पॉडकास्ट में स्वागत है। दोस्तों, भारत में जिस तरह छलावा भूत से लोग खौफ खाते हैं, वैसे ही अमेरिका में भी एक ऐसा ही छलावा भूत है जिसे स्किन वॉकर के नाम से जाना जाता है। स्किन वॉकर एक ऐसा शैतान होता है जो अपना रूप बदल सकता है। दोस्तों, आज की सारी स्टोरी हमने रेडिट से ली है जो स्किन वॉकर से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आगे की कहानी हम एंड्रयू के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। मेरा नाम एंड्रयू है और मैं ओरेगन का रहने वाला हूँ, जो एक छोटा सा शहर है। मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी ही आप बीती है, जो मेरे और मेरे दोस्त के साथ घटी थी। वास्तव में मैं जिस शहर में रहता हूँ उसे अगर एक तरह से गांव कहा भी जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरा शहर चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है और मैं जहां रहता हूं वहां से 10 मिनट की दूरी में आपको सब कुछ जरूरत की चीजें मिल जाएंगी। हमारे यहाँ के जंगल बहुत दूर तक फैले हैं और बहुत विशाल और भयानक भी है, लेकिन एक ही समय में लगभग ललचाते और गुदगुदाते भी हैं। मैं जंगल से बाहर रहता हूँ और कभी जंगल में शिकार करने का मौका भी मिलता है तो तब भी मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरे यहाँ का जंगल भयानक है और मैंने इस जंगल के बारे में काफी भयानक कहानी सुनी है। लेकिन इन सब चीजों में मैं विश्वास भी नहीं करता था जब तक कि मुझे खुद का अनुभव नहीं हुआ था। और मेरे साथ उस रात जो हुआ और जो कुछ भी मैंने देखा था वो सब मैं आपको साझा करता हूँ। दरअसल मैं और मेरा दोस्त एक स्थानीय बेकरी में काम करते थे और उन दिनों हमारा नाइट शिफ्ट था। जैसा कि मेरा दोस्त रात 11:30 बजे अपनी कार लेकर मुझे उठाने आ जाता था। हम दोनों एक साथ रात को उस बेकरी में काम करने के लिए जाते थे और बेकरी तक जाने के लिए एक मुख्य रास्ता था जिसमें आपको आधे रात में भी गाड़ियां गुजरते दिख जाती थी। लेकिन करीब 1 महीने से इस सड़क को फिर बनाने का काम शुरू हो गया था, इसलिए हम वहीं तक लास्ट अपनी कार को ले जा सकते थे जहां तक काम हो रहा था, या जंगल के रास्ते हम बेकरी तक पहुंच सकते थे, जो कि मुख्य रास्ते से शहर के विपरीत दिशा में था। जंगल का रास्ता काफी घुमावदार था और बड़े बड़े वृक्षों से घिरा हुआ, काफी सुनसान, ना स्ट्रीट लाइट और ना कोई पासिंग कार दिखाई पड़ती थी। इन रास्तों में कुत्ते बिल्ली की आवाज भी सुनना आम सा था। जब मेरा दोस्त ड्राइविंग करते करते एक मोड़ की तरफ कार मोड़ता है तो अचानक वह ब्रेक मार देता है। तभी अचानक मेरी नजर मोबाइल से हटती है तो मैं देखता हूँ कि हमारे कार के सामने एक विशाल हिरन खड़ा था, जिसकी लंबी टांगे जो साधारण हिरन से काफी बड़ी थी। इतना बड़ा हिरन ना कभी मैंने और मेरे दोस्त ने देखी थी। इसमें सबसे डराने वाला दृश्य यह था कि उस हिरन के सामने 2 पैरों के बीच में एक मृत रकून की लाश थी जो खून से लथपथ थी और उस हिरन के मुंह में खून लगा हुआ था। यह दृश्य देखकर मैं और मेरा दोस्त एक पल के लिए बस जमे हुए थे। वो हिरन अब हमारी तरफ काफी गुस्से से देख रहा था कि मानो वो हमें भी मार डालेगा, लेकिन वह बाकी हिरन से थोड़ा सा अलग सा दिखता था। हमने डरते हुए उसे भगाने की भी कोशिश करी, लेकिन वह अब हमारी कार की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिसे देखकर हमने गाड़ी धीरे धीरे पीछे लेने शुरू कर दी और मेरा दोस्त डर के मारे साइड ड्राइविंग करने लगा। जब वो हिरन या स्किन वॉकर हमें दिखाई देना बंद हो गया, तब मेरे दोस्त ने कार को घर की तरफ मोड़कर सीधा
अपने घर की तरफ गाड़ी दौड़ा दिया। अच्छा हुआ कि हम कार से नहीं निकले थे, नहीं तो भगवान ही जाने उस रात हमारे साथ क्या होता। और मैं और मेरे दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पक्का एक स्किन वॉकर था, जिसे हम हिरन समझ रहे थे, क्योंकि हिरन एक शाकाहारी प्राणी होता है। दोस्तों, आज की दूसरी स्टोरी हम पीटर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीटर है और मैं सेंट्रल कैलिफोर्निया में रहता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वो एक पहाड़ी इलाका है। मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो एक सच्ची कहानी है जो स्किन वॉकर से रिलेटेड है। वैसे तो स्किन वॉकर के बारे में तो मैंने अपने नेटिव अमेरिकन दोस्तों से सुना था, लेकिन मैं इसे काल्पनिक मनगढ़ंत अफवाह मानता था। असल में मैं सेंट्रल कैलिफोर्निया के वडेनवर्थ एफबी पर काम करता था। मेरा ऑफिस एक पहाड़ी पर था, जो कि बहुत बड़ा पहाड़ी मैदान था। मेरे ऑफिस से घर जाने के लिए एक ही रास्ता था जो पहाड़ से नीचे जाती थी, और रास्ते के दोनों तरफ जंगल थे, जिसे आप एनिमल रिजर्व एरिया कहे तो बुरा ना होगा। और जब भी हम ऊपर से नीचे उतरते तो हमें हिरन, पहाड़ी शेर, भालू, सभी तरह के वन्य जीवों पर नजर रखना पड़ता था। एक रात ठंड का समय था। लगभग रात के 11 बजे मैं अपने ऑफिस से घर लौटते वक्त पहाड़ से नीचे उतर रहा था। मैं अपनी कार में सवार धीरे धीरे कार लेकर नीचे की ओर बढ़ रहा था। ठंड होने के कारण कोहरा बहुत था, जिससे ना मेरे कार के आगे ज्यादा कुछ दिख रहा था ना ही पीछे। इसलिए मैं कार धीरे धीरे चला रहा था। कुछ देर बाद कोहरा थोड़ा थोड़ा छटने लगा तो मैं मेरे कान में अचानक जंगल की तरफ से किसी जानवर के भयानक चीख की आवाज आई। तो मैंने गाड़ी रोक दिया और देखने लगा कि आवाज कहां से आई है, पता लगाने के लिए। पहले मैंने कार के हेडलाइट को बंद करके गाड़ी को भी बंद कर दिया। उस समय मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैं जानने के लिए क्यूरियस था कि यह किसकी आवाज है। जब तक कोहरा पूरा ना छटा तब तक मैं कार में चुपचाप लगभग 45 मिनट तक बैठा रहा। अचानक मेरे कार से कुछ 50 मीटर की दूरी पर मैंने अलग ही तरह के जीव को देखा जो रोड क्रॉस कर रहा था, लेकिन भगवान की दया से उसने मुझे नहीं देखा था। वह ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर में फर नहीं थे और उसका सिर कुत्ते के जैसा था और उसका शरीर कंकाल की तरह और सामने की तरफ झुका हुआ था, जिसकी लंबाई लगभग 6.5 फुट जरूर होगी। अगर वो सीधा खड़ा भी हो जाता तो लगभग 7 फुट हो ही जाता। उस जीव को देखकर मैं समझ गया कि यह पक्का एक स्किन वॉकर है, और अच्छा हुआ कि उस रात उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी, नहीं तो मैं यह रियल इंसिडेंट बताने के लिए जिंदा बचता कि नहीं भगवान ही जाने। दोस्तों, आज की आखिरी स्टोरी पैट्रिक की है। तो दोस्तों, आगे की स्टोरी हम पैट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये तब की है जब मैं 17 साल का था। हर साल गर्मियों में मैं अपने दादा दादी के यहाँ जाया करता था छुट्टियां मनाने के लिए। वैसे तो मैं 17 साल का ही था, लेकिन मैं अपने आप को बहुत बहादुर समझता था और बिल्कुल नहीं डरता था। मेरी दादी अक्सर मुझसे कहा करती थी कि मैं बिल्कुल एक छोटे सियार के जैसा हूँ, ना समझ ना दान, लेकिन ना डरने वाला और मुसीबत गले पड़वाने वाला। लेकिन मैं उनकी एक नहीं सुनता था। मेरे दादाजी का घर जहाँ था वो बहुत ही ठंडा इलाका था और गर्मी में भी रात में वहाँ काफी ठंड रहती थी। मेरे दादाजी हमेशा मुझे और मेरे कजिन्स को
रात में बाहर जाने के लिए मना करते थे। मैंने सोचा क्यों नहीं, मैं 17 साल का हूँ और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं अंधेरे से नहीं डरता, अकेले बाहर जा सकता हूँ। और एक रात सबके सो जाने के बाद मैं चुपके से घर से बाहर निकल गया। मैं बस ये देखना चाहता था कि रात में बाहर का नज़ारा कैसा लगता है। रात में मैं दूसरों के घर और बंद हो चुकी दुकानें देखता हुआ घूम रहा था। मैं तब तक करीब 3-4 किलोमीटर दूर आगे निकल चुका था। अचानक मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई। रोड के साइड में स्ट्रीट लाइट जल रही थी और मैं वहाँ रोशनी में टॉयलेट करना नहीं चाह रहा था। थोड़ा आगे चलने पर मुझे एक वीरान पड़ा घर दिखाई पड़ा। वहाँ चारों तरफ झाड़ियाँ थी और मैं वहीं रोड के साइड में ही खड़ा होकर टॉयलेट करने लगा। मैं टॉयलेट कर ही रहा था कि मुझे कुछ दूर किसी छोटी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो आवाज़ बहुत अजीब सी थी, गूंज रही थी, जैसे कि कोई सुरंग में से आती है ना वैसे ही। मैं टॉयलेट करके उसी तरफ आगे बढ़ा। उस आवाज़ को ठीक से सुनने के लिए मैंने पलटकर आवाज़ भी दी, हे छोटी बच्ची, कहाँ हो तुम? लेकिन मेरी आवाज़ लगाते ही वो रोने की आवाज़ एकदम से बंद हो गई। मैं वहीं खड़ा कन्फ्यूजन में इधर उधर देख रहा था कि तभी मुझे मेरी ही आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो मेरी आवाज़ नहीं थी, क्योंकि उसमें एक गुर्राहट थी, जैसे कि कोई कुत्ता इंसान की आवाज़ निकाल रहा हो। आवाज़ फिर से आई, मुझे डर लग रहा है, क्या तुम इधर आकर मेरी मदद कर सकते हो? वो पक्का किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी। ये बात समझ आते ही एकदम से मेरे दिल में बहुत डर घर कर गया। दिमाग में हजारों ख्याल एक साथ आने लगे। दिल ने कहा भाग, और मैं जैसे ही भागने के लिए पलटा, मुझे अपने पीछे से कदमों की आवाज़ आते सुनाई दी और उसी वक्त एक गंदी बदबू आने लगी, जैसे सड़े हुए मांस से आती है, बिल्कुल वैसे ही। मैंने पलट कर देखा तो करीब 100 मीटर दूर मुझे वो आता दिखाई दिया। वो इंसान की तरह दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बिल्कुल ऐसे चल रहा था जैसे फिल्मों में ज़ॉम्बीज़ चलते हैं, हाथ पैर बिल्कुल अकड़े हुए। लेकिन फिर जैसे ही उसकी नज़र मुझ पे पड़ी, वो ठीक से चलने लगा, लेकिन उसकी आंखें बहुत डरावनी थी। वो अंधेरे में चमक रही थी, जैसे कि जानवर की आंखें चमकती है। अब मेरे करीब आते हुए वो मेरे दादाजी की आवाज़ निकाल रहा है। मैं उसी वक्त पलट के भागा। उसकी चाल देखकर मुझे लगा था कि वो तेज नहीं भाग पाएगा, लेकिन वो शैतान बहुत तेज भाग रहा था। वो मुझे पकड़ने ही वाला था, लेकिन उसने मुझे पकड़ा नहीं, बल्कि वो मुझसे आगे निकलकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अब वो बीच सड़क पे स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था और मैं उसको अच्छे से देख पा रहा था। ना सिर्फ उसकी हाइट किसी कुत्ते जितनी थी, बल्कि अब उसका चेहरा भी इंसान का नहीं था। उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे किसी सियार का चेहरा होता है। दिमाग कह रहा था भाग, लेकिन शरीर डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। और मेरे देखते ही देखते उसकी पूरी शरीर चेंज होने लगी। अब वो बिल्कुल एक सियार की शेप ले चुका था और अपने चारों पैरों पर खड़ा था। मैं उसी वक्त पलट के अपने दादाजी के घर के तरफ भागने लगा और इस बार जैसे ही वो मेरे करीब आया, उसी वक्त कुछ बहुत ही अजीब सा हुआ। कुछ ऐसा जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाया। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे समझाऊं, लेकिन वो जैसे ही मेरे करीब आया, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मुझे मेरे दिमाग में ही एक भेड़िए की तस्वीर नजर आई और मैं अपने आप उसकी तरफ मुड़ गया और जोर से गुर्राया।
बिल्कुल ऐसे जैसे कोई भेड़िया गुस्से में गुर्राता है, और वो मेरी तरफ बढ़ता हुआ वहीं रुक गया अचानक से। अब वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर वो वापस पीछे जाने लगा। मैं उसको वापस जाते हुए देख रहा था। मैं उससे अपनी नजरें नहीं हटा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जैसे ही भागूंगा वो फिर से मेरे पीछे आ जाएगा। मैं वैसे ही उल्टा मुड़े मुड़े अपने दादाजी के घर पहुंचा और घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन दरवाजा बंद करते ही दरवाजे पर पंजों की रगड़ने की आवाज आने लगी। घर में सब सो रहे थे और वो तरह तरह की आवाजें निकाल रहा था घर के अंदर आने के लिए। मैंने दरवाजा नहीं खोला। करीब 1 घंटे बाद वो चला गया, लेकिन अगली रात वो फिर से आया। लेकिन मेरे दादाजी को उसके आने के बारे में पता था। उन्होंने उसको खिड़की से देख लिया था। वो इंसान दिखने की कोशिश कर रहा था और मेरी आवाज में दादाजी को दरवाजा खोलने के लिए भी कह रहा था, लेकिन दादाजी ने उसे पहचान लिया था। दादाजी ने मुझे उठाया और उसके बारे में पूछा। मैंने उनको पिछली रात के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुन के दादाजी बहुत गुस्सा हो गए। फिर वो घर के अंदर गए और कोई अजीब सी घास जैसी चीज जलाते हुए लाए और घर में उसका धुआं फैलाने लगे। धुआं फैलाते ही बाहर से वो आवाज आना भी बंद हो गई। दादाजी ने गुस्से में बोला कि आज रात तुम बच गए, लेकिन कल ही तुम यहाँ से जा रहे हो। दादाजी ने अगले ही दिन मुझे वापस मेरे घर भेज दिया। मैंने उनसे उस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो एक स्किन वॉकर है और वो तुम्हारी गंध ले चुका है और वो तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक वो तुम्हारी गंध भूल ना जाए। मैंने उनको वो भेड़िए वाली बात भी बताई, लेकिन वो बात सुन के वो मुस्कुराने लगे। बोले, इस बारे में तुम्हें खुद ही एक दिन पता चल जाएगा। आज उस बात को करीब 17 साल हो गए हैं। स्किन वॉकर के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन वो भेड़िए की बात मेरे लिए आज भी एक राज ही बनी हुई है। हेलो दोस्तों, अगर आपको आज की स्किन वॉकर की स्टोरी से रिलेटेड वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दोस्तों, हम इसी तरह की हॉरर कंटेंट लाते रहेंगे। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।